ये करनाल की जनता ने रोहतक को जलाने वालों को एक सबक सिखाया है कि करनाल में इस प्रकार की गुंडागर्दी या हरियाणा में इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यकर्ताओं के लिए मेरा खून का कतरा भी गिरेगा तो मुझे गिरने का। इस समय तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद ने जीत प्राप्त की है। आप देख सकते हैं उनका विजयी जुलूस इस समय निकलता हुआ और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। आपको बता दें कि जगमोहन आनंद इस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट से यानी करनाल की सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। अब उन्होंने जीत दर्ज की है और लंबे मार्जिन के साथ उन्होंने पूर्व विधायक सुनीता सिंह जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी उनको इस सीट पर हराया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजे पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कार्यकर्ता हैं इस समय खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय वो सभी लोगों का शहरवासियों का अभिवादन स्वीकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। आपको बता दें कि जगमोहन आनंद इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं और विभिन्न पदों पर जिलाध्यक्ष से लेकर विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। फिलहाल पूरे शहर भर में जाएंगे और लोगों का आभार व्यक्त करेंगे जगमोहन आनंद। देखते रहिए लाइव तस्वीरें। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि ये चुनाव करनाल की जनता ने संभाला था। मैं करनाल की देवतुल्य जनता को, मैं करनाल के सभी कार्यकर्ता साथियों को, अपने सभी नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को संभाला, जिन्होंने चुनाव में मेरी इतनी मदद करी, मेरे को चलाया। मैं प्रदेश संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया और मुझे मीडिया के साथियों ने अंदर कुछ बताया कि अभी तक की ये बड़ी लीड है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इतनी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी। ये करनाल की जनता ने रोहतक को जलाने वालों को एक सबक सिखाया है कि करनाल में इस प्रकार की गुंडागर्दी या हरियाणा में इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। हम अमन चैन राम के नाम पर हम राम राज्य लाने वाले लोग हैं। जनता ने इसके ऊपर भरपूर साथ दिया है। मुझे पता लगा क्योंकि अंदर मोबाइल बंद थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। सभी एग्जिट पोलों को नकारते हुए मैं सुबह से कह रहा था कि ये बड़ी सरकार हमारी बनेगी। ये सरकार हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार। मैं लगातार मंचों पर जब जाता था, मीडिया के सभी साथियों ने मेरे को कवर भी किया है। मैं उस सभा में पूछता था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस सभा में है जिसकी बिना खर्ची नौकरी लगी हो। तो वो अंत्योदय की भावना से वो व्यक्ति, वो परिवार पीछे बैठा होता था सबसे आखिरी में। मैं उसको मंच पर बुलाया करता था तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करा करता था। मैं पूछता था कि आपने कोई ज़मीन बेची, आपने कोई मकान गिरवी रखा, तो वो बोलते नहीं थे, बोलते थे कि नहीं हमने नहीं बेचा। मैं माइक उनके हाथ में देता था। वो जो संवाद था जनता के साथ, वो जो बात अपनी रखते थे, वो जो प्रचार उन्होंने किया, वो प्रचार हरियाणा में सबसे बड़ा है। जो नौकरी बेचने वाले थे, लोग थे जो सीएलयू का खेल खेलते थे, उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। जो परिवारवाद की राजनीति करते थे उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। बीजेपी के दो बागी हैं, वो भी जीत गए हैं। क्या वो भी बीजेपी के साथ आएंगे? सवित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान। देखिए अगर उनको जोड़ दे तो 50 हो जाती है। देखिए यह सारी बातें प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है। मुझे जितना पता है, क्योंकि मैं भी आपके सामने सीधा अंदर से आ रहा हूँ, मुझे साथियों ने बताया कि सरकार भारी बहुमत के साथ बन रही है। अब सारी विवेचना करेंगे क्या बातें होती हैं। मुझे तो अभी इन चीजों का ज्ञान नहीं है। पहली बार सीट बीजेपी लेकर जा रही है। सबसे बड़ी जीत पे ज्यादा वोटों से जीते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि अभी मैंने आकलन नहीं किया है। मैं पहले राउंड हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा मैं पहले राउंड से ही लगातार 17 राउंड थे, 17 के 17 राउंड कोई भी राउंड नहीं हारा। ग्रेजुअली हर राउंड में इंक्रीज होती गई, जीत होती गई। वो परमात्मा की, मैं वाहेगुरु का, मैं देवतुल्य जनता का, क्योंकि ये जनता का चुनाव था, जनता ने मेरे को संभाला था। और एक बात और आपको बता दूं, मुझे ये संदेश देने में कोई गुरेज नहीं।
जिन्होंने महास्वरूप पार्टी के साथ गद्दारी की, जो छोड़ के गए, उनको जनता ने, करनाल की जनता ने सबक सिखाया। ऐसे गद्दारों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे गद्दारों का कोई स्थान नहीं है। अब ये कार्यकर्ताओं की संभाल और कार्यकर्ताओं के दम पर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं कार्यकर्ताओं की संभाल और कार्यकर्ताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं और कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे को इसकी कितनी बड़ी भी कोई 10 साल बाद लोकल विधायक मिला है, तो लगता है अब आम जनता को जो है उन्हें अपनी समस्याएं जल्दी सुनवाई होगी और आप तक पहुंचने में आसानी रहेगी। मैंने क्या कहा, मैं कार्यकर्ताओं के लिए हूं, उनको समर्पित हूं। मेरे कार्यकर्ता के लिए मेरे को आधी रात को भी मैं लगातार ये अपनी भाषणों में, चुनावी भाषणों में कहता रहा, कार्यकर्ताओं के लिए मेरा खून का कतरा भी गिरेगा तो मुझे गिरने का। करनाल के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के लोगों से मैं करनाल के लोगों का आपके माध्यम से, क्योंकि आप सब लोग पत्रकार, छायाकार बंधु, मीडिया के मेरे अपना सोशल मीडिया के साथी, आप लोग सब लोगों ने जो मेरे को सहयोग दिया, जो मेरे को विश्वास दिया, जो मेरे को प्यार दिया, आपका भी मैं आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स का मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ करनाल की जनता को। कार्यकर्ता कह रहे थे कि जगमोहन आनंद 5वें राउंड में ही बाहर आ जाएगा, जबकि कांग्रेस वाले 5वें राउंड में बाहर निकल गए। देखो मेरी बात सुनो, देखो अब मैं करनाल से विधायक हूँ। करनाल की सब जनता, जिसने वोट दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी, अब सबका साथ लेकर के चलेंगे। अब आज आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं है, आज खुशी का माहौल है। मेरी तरफ से आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों जवाब दे दिया था कि लगता है उनको कि जगमोहन हल्का कैंडिडेट है, लेकिन जगमोहन मेरे बराबर का और जगमोहन नायब के बराबर का। उन्होंने जो मेरे को मनोहर जी ने मान और सम्मान दिया, कर्ण गेट की जनसभा में उन्होंने कहा कि जगमोहन अगर उनको हल्का कैंडा लगता है तो जगमोहन सबसे भारी पड़ेगा। और करनाल की जनता के आशीर्वाद से आज जनता ने जब अपना मैं छोटा सा, मैं अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण अपने स्वर्गीय माता पिता को, जिनके आशीर्वाद से आज वो नहीं है, उनको वो ऊपर से मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेरा जहां आज मैं पहुंचा हूं, ये मेरी देवतुल्य जनता, मेरी करनाल की जनता, मेरी ये 2.5 लाख जनता ने जो अपना मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ, अकेले में जब मैं अकेला हो गया था तब भी खड़े रहे, मेरे कार्यकर्ता साथी, मेरे जितने साथी आप ये पीछे देख रहे हैं, मेरे सब नेतागण, मेरे सब पार्टी के संगठन के नेता, मेरे जिला अध्यक्ष, चाहे योगेंद्र राणा जी रहे हों, चाहे ब्रिज गुप्ता जी रहे हों, चाहे आदरणीय शशिपाल मेहता जी हों, चाहे हमारी विधानसभा के संयोजक अशोक भंडारी जी हों, चाहे हमारे प्रभारी रमेश कश्यप जी हों, और सैकड़ों कार्यकर्ता, क्योंकि सूची बहुत लंबी है, सबका धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरे को साथ दिया, जिन लोगों ने मेरे को चलाया, जिन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, उनका मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि भी मैं आज उनका कार्यकर्ताओं की मांग है मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। देखिए, मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, उस परमात्मा ने टिकट दी, उस संगठन ने टिकट दी, यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे का रास्ता भी अपने प्रदेश नेतृत्व आपसे मिले, इसके लिए क्या रहेगा आपके लिए, आपकी तरफ? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, आम जनता के लिए सरल और सुलभ हूँ, जनता का बीच में से व्यक्ति हूँ, करनाल का बेटा हूँ, करनाल का बच्चा हूँ, इन साथियों का कार्यकर्ता हूँ। 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं होगा, आज आप मीडिया के साथियों को बताता हूँ, कि मेरे कार्यकर्ता या मेरी जनता को मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना। लाइन पार इलाके में घर, बिल्कुल लाइन पार इलाके के अंदर माननीय मनोहर लाल जी का निवास स्थान वहाँ पर अभी है, वो फिर अपना नायब सैनी जी का है। उनसे आग्रह करूंगा कि अगर उसमें 2 कमरे मिल जाएं, क्योंकि लगातार वहाँ पे रहने की बात होती है। उस क्षेत्र की जनता से मैंने वादा किया था, आपके माध्यम से वादा किया था कि लाइन पार के क्षेत्र की जनता मेरे निज निवास पर उनको आना नहीं पड़ेगा, उनको वहीं बैठे काम करूंगा, वहीं बैठे उनके लिए दिन रात काम करूंगा। देखिए, मेरे लिए भी ये नई चीज थी। आज मैंने सारी कार्रवाई, जो चुनावी कार्रवाई है, वो सारी समझने के लिए मैं सुबह से 7 बजे से यहाँ के बैठ गया था कि किस तरह से, मुझे तो ABCD का भी ज्ञान नहीं, मुझे ये नहीं पता कि टिकट कैसी होती है। मुझे तो ये था कि बस की टिकट जैसी कोई टिकट होती होगी। मैंने सारा सिस्टम को देखा, सारी चीजों को समझने की कोशिश की, और मैं आपसे भी सहयोग की ये अपील करूंगा, आपसे भी ये अपेक्षा करूंगा, मीडिया के साथी जहां मेरी कमी हो मुझे लगातार बताते रहे। मैं अपने करनाल के लिए, मेरा एक सपना है, करनाल के लिए मेरा एक विजन है, करनाल के लिए मेरी एक पोजीशन है कि कम से कम अगले 20 साल करनाल को मैं हरियाणा के मानचित्र पर जिस प्रकार से CM सिटी रही है, उसी तरह से इसका मैं डेवलपमेंट के लिए काम कर सकूं।
हम पहले दिन से कह रहे थे कि 5 की 5 आएंगे। और सर्वे हम लोग कर रहे थे, उल्टा शोर ज्यादा था। सर्वे तो होते ही नहीं ना भाई साहब, हमें ग्राउंड का पता है, लोगों की सेवा कर रखी है हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सेवा कर रखी हमारे कैंसिल कराने के लिए प्रयास किया गया, हमारे आदमियों को तोड़ा गया। जनता ने दिखा दिया कि गद्दारों का पार्टी में कोई स्थान नहीं। क्या कारण है इतनी बड़ी रहेगी? नहीं, ये जनता का विश्वास है, जनता के सुख दुख में खड़ी रही है भारतीय जनता पार्टी, सबको निकाल दिया है। जश्न की तैयारी कार्यकर्ता सबको पता है, ये तो सबको पता है, काल की अंडी बार बार थोड़ा। जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, इसके लिए हम जनता का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बड़ी काफी कार्यकर्ताओं ने भी काफी काम किया, मेहनत की। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता ने बिल्कुल अपना तन मन धन लगा के काम किया पार्टी के लिए। 500 सीटें आ रही है बीजेपी, बिल्कुल 500 जीत चुके हैं हम, आनी नहीं है, जीत चुके हैं। नहीं, वो तो पार्टी ने एक छोटी सी, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी जिम्मेवारी मुझे दी थी, मैंने वो जिम्मेवारी निभाई। कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल पूरा खरा उतरेंगे, पहले भी 10 साल खरा उतरे हैं, तभी आपके सामने ये रिजल्ट है। संगठन ने बनाया, करनाल बीजेपी सरकार बन गई है, तीसरी बार बन गई है।